ये कहना कि स्टेबिलिटी आ गई है, ये भी एक गलत बात है। एक क्या कहते हैं, बहुत बीमार आदमी हो, कैंसर हुआ हो, तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, अंदर से कैंसर वही रहता है। हम 25 IMF के प्रोग्राम के बाद अगर हम सोच रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी आ गई है, तो मेरा ख्याल हमें दोबारा थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा गौर से सोचना चाहिए। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपए किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपए चल रहे थे। क्यों चल रहे हैं? हमारी जो हुकूमत है, जो आपको पता है अभी प्याज महंगा हो गया, अभी और महंगे करेंगे। चाइना की बात कीजिए तो हमारे जो घर का छोटा सा ताला है ना, वो भी चाइना से आता है, ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। बिल्कुल सर, ऐसी बात जो हमारे घर को 24 आवर्स सेव रखता है। हमारी कोई भी प्लानिंग जो है वो 3-6 महीने से साल से ज़्यादा की ऊपर की नहीं होती। आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री हैं, आपकी पॉपुलेशन का साइज 250 मिलियन, लेकिन आपने कोई लॉन्ग टर्म प्लान यहाँ पे नहीं बनाया। तो जब आप डीप रिफॉर्म्स पे नहीं जाते, आप रीस्ट्रक्चरिंग पे नहीं जाते, आपका एक कोर्स करेक्शन का माइंडसेट नहीं है, आप एक शॉर्ट टर्म गेन्स पे और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के थ्रू इस इकोनॉमी को रन करना चाहते हैं जो दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है, तो इसका रिजल्ट हमेशा यही आएगा कि जैसे मेरी फील्ड इन्वेस्टमेंट है, तो पिछले 25 साल में अगर कोई एक चीज़ कंसिस्टेंट पाकिस्तान में है तो वो आपकी FDI का नंबर है, जो $2 बिलियन के आसपास घूमते हैं। और लास्ट 2 ईयर्स में दिस इज द वर्स्ट नंबर। इस साल आपने $1.93 बिलियन की नेट FDI ली है और उससे पिछले साल आपने $1.83 बिलियन की FDI ली है। तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो क्लेम्स हैं, जो आपके दावे हैं, वो गलत हैं और आप एक मिसलीडिंग पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो सबसे पहले कोर्स करेक्शन की जरूरत यह है कि आप पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट में देखें, बैलेंस शीट को देखें, वेयर यू आर स्टैंडिंग, उस हिसाब से आप प्लानिंग करें। और बिफोर अट्रैक्टिंग द FDI सबसे पहले अपने घर को फिक्स करें। जो आपके पास एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में हैं, जिसमें पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें। सही पोर्ट्रे करनी है तो हम ये समझे कि वो जो बात की जाती है कि वेंटिलेटर पर थी हमारी मईशत, अब हम उसको बड़े अच्छे तरीके से बंद गली से निकाल के लेकर आ गए हैं, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैक्रो आपकी बेहतर जरूर हुई है, लेकिन बेसिकली सस्टेनेबल नहीं है ना। आपकी इनकम है नहीं, आप लोन्स ले रहे हैं, आपकी ना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो रही है, ना आपकी जो है वो FDI आ रही है, ना आपकी लोकल इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रही है। देखिए, दुनिया की अगर आप टॉप FDI कंट्रीज की एनालिसिस करें पिछले 20-25 साल में, तो एक चीज नजर आती है कि आपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए एनवायरनमेंट को इनेबलिंग बनाया, आपने उनको फैसिलिटेट किया। जब तक आप 90% फोकस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करने पे नहीं बनाएंगे। आप सऊदीया की बात कर रहे हैं, सऊदीया हर कंट्री में पैसे कर रहा है, पाकिस्तान में पैसे नहीं कर रहा, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर बियॉन्ड सीरियस टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। ये ट्रस्ट ऐसे ही नॉट कैपेबल टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। ये ट्रस्ट ऐसे ही गेन होगा। नदीम साहब, यही पॉइंट मैं आपकी तरफ लाऊंगा कि जो ये बात कर रहे हैं एहसन साहब भी, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनको हमने किस तरीके से फैसिलिटेट करना है, और उनको फैसिलिटेट करेंगे तभी हमारे पास जो है वो भी आएगा। फिर दूसरी जाने जो IMF की रिपोर्ट है, उस हवाले से भी मैं आपसे कमेंट चाहता हूं कि फिर जब ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, करप्शन की बात हो रही है, इस पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इस्लाहात करना बहुत जरूरी है, इस पर भी जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए जी, पहली तो चीज ये है कि ये कहना कि स्टेबिलिटी आ गई है, ये भी एक गलत बात है। एक क्या कहते हैं, बहुत बीमार आदमी हो, कैंसर हुआ हो, तो कभी कभी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, अंदर से कैंसर वही रहता है। हम 25 IMF के प्रोग्राम के बाद अगर हम सोच रहे हैं हमारी स्टेबिलिटी आ गई है, तो मेरा ख्याल हमें दोबारा थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा गौर से सोचना चाहिए। क्या स्टेबिलिटी है? एक्सचेंज रेट पे हमने जोर लगाया हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट हमारी हो नहीं रही, ग्रोथ हो नहीं रही, 5% का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी हुई है, ये स्टेबिलिटी आ गई है? ये कोई स्टेबिलिटी है? ये तो एक हेल्दी स्टेबिलिटी है। ठीक है, जो काम करने वाला सिंपल बात है, ब्यूरोक्रेसी को पीछे करे खुदा के वास्ते। ये एफिडेविट मैं खुद ट्विटर पे लिखता रहा हूँ, मुझे हफ्ता हो गया एफिडेविट लेते लेते। ठीक है, ये एफिडेविट NOCs का निजाम बंद करें। आज ही SECP के साथ मेरे को 6 घंटे लगे हैं छोटी सी एक फाइलिंग के लिए। यार ये क्या तमाशे हैं? आपके FBR की फाइलिंग होती कोई नहीं, आपकी टैक्स रिजीम सारी टूटी हुई है, आपकी हर चीज टूटी हुई है, कोई चीज चल रही है मुझे बता दे। अब सड़कें बंद कर देती जब आपकी मर्जी होती है। आप चाहते हैं इकोनॉमी चले, सड़क मैंने हिसाब लगाया, सड़कें बंद करने का कॉस्ट, सिर्फ सरीना का कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ रुपया दिन का आ रहा है। आप हर जगह सड़कें बंद है, तो क्या करेंगे आप? सही, तो घूम फिर के बाद ही आती है कि फैसिलिटेट करने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नहीं जी, फैसिलिटेट मेरा ख्याल, सॉरी मैं जरा जी प्लीज फैसिलिटेट करने की जरूरत कोई नहीं। फैसिलिटेट ना करें, प्लीज ना करें। हुकूमत को अपना प्रोटोकॉल लेके किसी और दुनिया में चली जाए, हमें काम करने दें यहाँ। सही, ठीक है, अपने दफ्तर होल्ड करके जाने, फैसिलिटेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीछे हट जाए। सही।
इंडिया क्यों आगे है? अपना उन लोग ने सिस्टम बनाया हुआ है जो आगे हम लोग निकले। और सेटेलाइट इंडिया ने खुद ही लॉन्च किए, इंडिया का अपना इदारा है एसरो इंडिया का स्पेस इदारा है। एसरो ने दुनिया की पावरफुल, आगे निकल जाएगा एक दिन। नासा से आगे नहीं है फिलहाल, लेकिन इंडिया की पावरफुल सेटेलाइट इस वक्त स्पेस पे लॉन्च किए। बिल्कुल किया है। क्यों किया है भाई? आप सपोर्ट करते हैं उसको। अभी रूस को देख लो, रूस भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उसके पास जितनी इंडिया के पास है। क्यों है भाई? इसलिए है वो लोग सपोर्ट करते हैं अपने बंदों को, नौकरियां देते हैं। उनकी अपनी रोडें देखो अच्छी होगी, एक दफ़ा उस पर 4 इंच का मलबा डालेंगे नीचे और 5 साल तक नहीं टूटते। तुम लोग बहन सॉरी आप लोग रोड के ऊपर ही उधर खोद के खड्डे, हम लोगों को 5 साल में वहीं पे रखा हुआ है आप लोगों ने। हम लोग आगे कहाँ जाएंगे? सब्जी लेने जाओ तो सब्जी टमाटर 300 रुपये किलो चल रहे हैं यहाँ पे। अभी 300 हुए, वैसे पहले 1000 और 800 रुपये चल रहे थे। क्यों चल रहे हैं? हमारी जो हुकूमत है, जो आपको पता है अभी प्याज महंगा हो गया, अभी और महंगे करेंगे। अभी सर्दियाँ आ रही, सीज़न बंद हो जाएगा, आप रख देते जमा करके लोग, फिर आगे डबल रेट में बेचेंगे। लेकिन आपको पता है इंडिया आईटी के अंदर आप देखें, इकोनॉमिकल देखें, इंडिया की डेवलपमेंट देखें, जीडीपी के अंदर इंडिया को आप देखें, वो आगे जाएंगे। हर चीज़ में इंडिया इस वक्त आगे चल के डोमिनेट कर रहा है इंडिया दुनिया को। करप्शन नहीं उसके अंदर, मैं आपको बताऊँ करप्शन नहीं इंडिया में। आपका करप्शन का जब सबसे पहले मेन मसला हल होगा ना, जब तक आप आगे नहीं निकल सकते। तरक्की इस तरह नहीं होती मुल्क के अंदर। करप्शन के अलावा कुछ तो ऐसी चीज़ होगी कि इंडिया आगे जा रहा है। इंडिया, उनका हर बंदा जो है ना, मैं 99% जो है ना करप्शन नहीं है वहाँ पे। मैं आपको इस चीज़ को बताता हूँ। मैं इसकी जो मेन वजह है ना, वो लोग ज़्यादातर जो काम करते हैं ना एक्सपोर्ट पे करते हैं, बिज़नेस को बहुत तरजीह देते हैं। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल बिज़नेस भी जितनी उनकी सेल होती है वो वैसे ही ग्रो होते हैं, ठीक है। तो इंडिया भी क्या करता है कि आईटी के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट पे काम किया हुआ है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि पेपॉल है, या आईटी की बात करता हूँ, पेपॉल है। पाकिस्तान के अंदर कहाँ है पेपॉल? नहीं है, वही तो बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये यहाँ पे अगर ओपन हो जाएगा तो आईटी हमारी एक्सपोर्ट करेगी, ग्रो करेगी। हमें बेसिकली ये करना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट पे ज़्यादातर काम करना चाहिए, आईटी को तरजीह देनी चाहिए। उसमें जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितना भी काम है उन पे काम करना चाहिए और बिज़नेस को ग्रो करना चाहिए। जितना हमारा एक्सपोर्ट होगा, हमारी इकोनॉमी टाइट होगी, हमारी इकोनॉमी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तो बाकी जो चीज़ें ना खुद ब खुद सेट हो जाती हैं। तो सर क्यों हमारे जो गवर्नमेंट है वो इस सब पे इनिशिएटिव नहीं ले रही? कोविड की सिचुएशन सबसे जो इस टाइम डिफिकल्ट और मुश्किल आई थी ना, जो सब सीरियस कंडीशन थी वो इंडिया की थी, उसके दौरान भी उन्होंने अपनी इकॉनमी को इतना स्टेबल किया, वो 8.4% तक बूस्ट कर गया। सर एक्चुअली बात यह है कि गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव ले भी तो हम लोग जो खुद एक आम आवाम है, ये लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते। हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना बैकवर्ड चल रहे हैं। हम लोग इकॉनमी के साथ, दुनिया के हालात के साथ ग्रो करना ही नहीं चाहते। हम लोग अपनी वो नॉर्म्स जो हमारी ऑलरेडी चल रही हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे। और सेकेंडली कुछ मैंने जैसे कि पहले बोला है कि करप्शन सबसे बड़ा फैक्टर ये है। अगर हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया भी है तो हमारी जो ऊपर ब्यूरोक्रेसी है या फिर दूसरे कोई हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने उस फंड्स को नीचे आने नहीं दिया। पाकिस्तान जो है ना इस टाइम से वो सिर्फ चाइना के साथ ही काम कर रहा है, हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं जो हम लोग बाहर भेज रहे हैं। कभी आपने देखा है कुछ मेड इन पाकिस्तान? नहीं, कुछ भी नहीं देखा मेड इन पाकिस्तान। ज़्यादा इंडिया की होती हैं चीज़ें, मेड इन इंडिया या मेड इन चाइना, ये सब होता है ज़्यादा। उम्मीद है आपको कि हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह के इनिशिएटिव लेगी कि हम भी मेड इन पाकिस्तान कोई प्रोडक्ट बना लेंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो हमारी गवर्नमेंट को इन सब के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेने चाहिए, आपको नहीं लगता? करना चाहिए, मतलब आगे बढ़ना चाहिए। हमारी इकोनॉमी को भी, हमारे मतलब पाकिस्तान को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करनी चाहिए। बट मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। कोई चीज़ देखी इसमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हो? आज तक कोई नहीं देखी। मेड इन चाइना की देखी है? मेड इन चाइना की हर किस्म की प्रोडक्ट पाकिस्तान में मौजूद आती है। और मेड इन इंडिया? ऑफ कोर्स इंडिया में आ जाता है, बच्चों के टॉयज आ जाते हैं। और चाइना की बात की जो, तो हमारे जो घर का छोटा सा ताला है ना, वो भी चाइना से आता है, ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। बिल्कुल सर, ऐसी बात जो हमारे घर को 24 आवर्स सेव रखता है। क्या वजह? चाइना की चीज़ कहा जाता है 2 नंबर। हमारा ताला जो है, चाइना का ताला जो है, हमारे घर को 24 आवर्स सेव किस लिए रखता है? बंदा आता जाता है, इधर उधर होता है, तो मतलब वही है कि चीज़ 1 नंबर होती है, लेकिन नाम क्या दिया हुआ? चाइना 2 नंबर है, चीज़ 1 नंबर। पाकिस्तान से 1 नंबर है। पाकिस्तान ऐसी आज तक कोई चीज़ नहीं बना सका। क्या बना लिया? गुड़ की रेवड़ी, ठीक है, मीठे चावल, वो सड़कों पे लगा देते हैं। ये बनाने थे पाकिस्तान का ब्रांड। अगर एक रेडी का स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर बिरयानी है, तो वहाँ पर लिखा होता है ब्राड बिरयानी। ब्राड पता नहीं कितना बड़ा अमीर आदमी उसने बिरयानी लगाई। नमस्कार दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत भारत के लिए बेहतरीन रही है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से 2026 की शुरुआत में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया है। भारत की इसी तरक्की को देखते हुए पाकिस्तान का रोना धोना शुरू हो गया है, क्योंकि 1960 में
भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी और आज के समय 2026 की शुरुआत में एक मुंबई के बराबर भी पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है और भारत विश्व में चौथे नंबर पे जा पहुंचा है। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में समथिंग 7% से ग्रोथ कर रही है, जो विश्व में किसी भी देश से सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारने में बेहतरीन कदम उठा रहा है, वहीं पाकिस्तान लोन पे लोन लिए जा रहा है विदेशों से और कर्ज में डूबा जा रहा है। भारत का कर्ज भारतीय कंपनियों के अनुसार 55% है, जो कि विदेशों से 148% के मुकाबले बहुत कम है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।